आज 9th क्लास की 14D का सवाल नंबर 5वां। नीचे की सारणी में 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल के दिए गए हैं। जीवन काल घंटों में, जीवन काल घंटों में और लैंपों की संख्या, लैंपों की संख्या। इसमें से जो जीवन काल दे रखा है वो 300 से लेकर के और 1000 तक है। 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900 और 900 से 1000। ये जीवन काल में घंटे दे रखे हैं। 300 से 400 घंटे, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700 घंटे। और इसके बाद लैंपों की संख्या जो है वो 15, 56, 60, 86, 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48, 74, 62 और 48 ये संख्या दे रखी है। जो 300 से 399 घंटों तक जीवित रह सकते हैं, जीवन काल है वो है 14। इस प्रकार से इनकी संख्या दे रखी है। अब कह रहा है कि एक आयत चित्र की सहायता से दी हुई सूचना को निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले आपको एक आयत चित्र बनाना है। कल भी आपने आयत चित्र बनाया था। एक्स अक्ष, वाई अक्ष। नीचे लिखेंगे जीवन काल घंटों में, जीवन काल घंटों में। जैसे इस लाइन में आप लिख रहे हो, ऐसी इस तरफ की लाइन जो होगी उस पे लिखोगे लैंपों की संख्या। थोड़ा हमें लिखने में उल्टा हाथ पड़ रहा है, कॉपी में आप आराम से लेटा करके लिख सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले 0, फिर 300 से स्टार्टिंग है तो 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। ये आपके जीवन काल हो गया घंटों में। और ऊपर की संख्या जो हमें देनी है वो हम 10-10 के भी अंतराल में दे सकते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ पर आपकी लास्ट संख्या 86 तक है। तो ये आपके लैंपों की संख्या हो गई। अब 300 से 400 के बीच 14 माने 10 से ऊपर और 20 से नीचे, लगभग 20 से थोड़ा सा कम रहेगा कि 20 से थोड़ा कम, ये 14 हो जाएगी। फिर इसके बाद है 400 से 500 56, 56 माने 50, 55 के बीच में, 55 से थोड़ा आगे, ये 56 हो जाएगी। बढ़िया से लाइन खींचनी है 30 से। फिर इसके बाद है 60, 60 माने थोड़ा सा ऊपर हो जाओगे तो ये पूरी 60 में चल जाएगा, ये 60 हो गया। 60 के बाद 86, 80 से ऊपर और 90 से नीचे, 86 तक लेना है। फिर 86 के बाद है 74, 70 से ऊपर जाना है, 80 से नीचे, ये आपका 74 तक जाएगा। और फिर इसके बाद है 62, तो 60 से थोड़ा ऊपर चले जाएंगे, ये हो जाएगा 62। और इसके बाद है 48, 40, 50 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, 50 से नीचे 48। तो ये आयत चित्र बन गया। अब यहाँ पर आयत चित्र द्वारा करा था प्रदर्शित कीजिए, तो आयत चित्र आपने प्रदर्शित कर दिया। इसके बाद दूसरा प्रश्न लिखा है कितने लैंपों के जीवन काल
700 घंटे से अधिक है। तो देखिए यहाँ पर 300 से 399, 400 से 499, 500 599, 600 से 699 और 700 से अधिक। 700 से अधिक जो घंटे हैं वो आपके टोटल ये बन जाएंगे 6 और 8 14 10 18, यानी कि 184 लैंपों का जो जीवन काल है वो 700 घंटों से अधिक है। तो दूसरा प्रश्न आ जाएगा 184 लैंपों का जीवन काल 700 घंटे से अधिक है। तो यहाँ पर 184 लैंप निकल रहे हैं, तो इनको हमें आयत चित्र से भी प्रदर्शित करना था और इस प्रश्न का उत्तर देना था। फिर इसके बाद सवाल नंबर है अगला। इसके बाद छठवां प्रश्न है, नीचे की दो सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का वर्णन दिया गया है। दोनों बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए। दोनों बहुभुजों का अध्ययन करने के लिए दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर दोनों की जो एक ही बारंबारता कह रहा है, दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख में दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित करना है। तो यहाँ पर अंक बारंबारता सेक्शन ए, सेक्शन ए का अंक और बारंबारता। फिर इसके बाद है सेक्शन बी, अंक और बारंबारता। सबसे पहले दो सेक्शन है, इस तरीके से दिया हुआ है। इस सेक्शन 0 से 10 50 तक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसी तरीके से सेक्शन बी का भी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। लेकिन बारंबारताएं अलग अलग है। 3 9 17 12 9, 3 9 17 12 9 और अगली है 5 19 15, 5 19 15 और इसके बाद 10 1। इसकी बारंबारता अलग है, इसकी बारंबारता अलग है, लेकिन अंकों का जो प्राप्तांक दिया गया है, अंक दे रखे हैं वो समान है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 दे रखा है। और यहाँ पर हमें बहुभुज बनाना है, बहुभुज बनाना है। तो यहाँ पर देखिए आपको बारंबारता बहुभुज बनाना है। तो ये जो आपके पास वर्गमूल दे रखा है, इसका पहले वर्ग चिन्ह बनाना होगा और दोनों का जो अंक है वो समान है, वर्गमूल समान है। तो सबसे पहले एक कॉलम हमें लेना पड़ेगा वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह का फार्मूला है वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। इसे मध्यमान भी बोलते हैं। मध्यमान बराबर या वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ेंगे, 0 और 10, 10 हो जाएगा, 10 में 2 का भाग दे देंगे, 5 आ जाएगा वर्ग चिन्ह। फिर 10 और 20 30 हो जाएंगे, 30 में 2 का भाग देंगे 15, 25, 35 और 45। 5 15 25 35 और 45 टोटल 5 है। 1 2 3 4 5 5।
यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। इस तरीके से आप बना लो 45 तक है, 45, 50। और दूसरा ये आपके हो गए वर्ग चिन्ह। और बारंबारता यहां पर दे रखी है ऊपर, यहां पर बारंबारता में है 17 तक और यहां पर है बारंबारता में 19 तक। तो 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 या 2 करके चिन्ह अगर लगाना चाहो तो ऐसे लगा सकते हो। तो इसके बीच में अगर लगाओ तो 1 का हो जाएगा, 3 का, 5 का, 7 का, 9, 11, ये बीच का चिन्ह हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा है वो 5 वर्ग चिन्ह है और उसकी 12 का सेक्शन एक ही है 3। तो 5, 3, तो 5 और 3 मान लिया आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप 0 से मिला सकते हैं या बाद में आप लिख सकते हो। फिर इसके बाद है 5, 3, ये आपके बिंदु हो गए। फिर दूसरा पॉइंट है 15, 9, ये आपका आगे का भुज बनेगा और ये कोटि बनेगा। तो 15 और 9, तो 15 किया जाएगा और 9 आपका ऊपर चला जाएगा। तो 15 और 9 के बीच में चिन्ह लगा दो, ये हो जाएगा 15, 9। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है 25 और 17, ये 25 हो जाएगा, 25 के बाद 17 माने ऊपर आ जाएगा 18 और 16 के बीच में, यहां पर आ जाएगा 25, 17। फिर 25, 17 के बाद है 35 और 12, 35 और 12, या तो 35 और 12 के सामने लाना है 35, 12। और इसके बाद है 45, 9, ये 45, 9, 45, 9। अब इनको हम बिंदु से बिंदु को मिला देंगे। बिंदु से बिंदु को मिला देंगे और इसको ऐसे उठा। फिर इसके बाद दूसरी सारणी बनानी है। ये आपका सेक्शन ए का बहुभुज बन गया। अब सेक्शन बी का बहुभुज बनाना है। तो 5 और 5, 5 ये है और 5 आपका ये है, 5 और 5 इस सेक्शन बी का चल रहा है। फिर इसके बाद है 15 और 19, ये 15 है और 19 आपके ऊपर है जाके 15 और 19। फिर इसके बाद है 25 और 15, 25 और 15, तो 25 ये हो जाएगा और 15 आपका ये आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 25 और 15। फिर इसके बाद है 35 और 10, 35 और 10, 35 और 10। इसके बाद आ जाएगा 45 और 1, 45 और 1 किया जाएगा, 45 और 1। अब देखिए यहाँ पे इस बिंदु को इस बिंदु से, इस बिंदु को इस बिंदु से, इससे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर मिला देंगे, या इस तरीके से 50 चलेगा तो ये आपके बहुभुज बन गए। ये सेक्शन ए है, सेक्शन ए, और ये आपका सेक्शन बी का बहुभुज है। ये बी का बहुभुज है और ये ए का बहुभुज है। तो ये दोनों बहुभुज एक ही आयतचित्र में, एक ही आलेख में, एक ही आलेख में दोनों बहुभुज एक साथ बनाना था। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ बनाइए।
फिर इसके बाद सवाल नंबर 6वां है, और 6वें सवाल में कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच में दो टीमें ए और बी प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रनों को दिया गया है। गेंदों की संख्या 1 से 6, 7 से 12, 8 से 18, 19 से 24, 20 से 28, 30, 21 से 36, 37 से 42 और 43 से 48 और 49 से 54, 55 से 60। तो टीम ए की गेंदों की संख्या आ गई। अब इन गेंदों की हमें सतत बनानी है, सतत माने वर्ग अंतराल बना लेंगे। वर्ग अंतराल 0.5 से 6.5, ठीक है, 6.5 से 12.5 और 12.5 से 18.5, 18.5 से 24.5 और 24.5 से 30.5 और 30.5 से 36.5 और 36.5 से 42.5 और 42.5 से 48.5 और 48.5 से 54.5 और 54.5 से 60.5। ये हमारे सतत माने वर्ग अंतराल बने, ठीक है। जैसे 1 से 6, 7 से 12, या फिर वर्ग अंतराल में आपका 1 से 6, 6 से 12 होगा तो आपको नहीं बनाना पड़ता, 7 से 1 सतत बनानी पड़ेगी। अब इसमें हमें वर्ग चिन्ह निकालना है, क्योंकि बहुभुज बनाना है, तो वर्ग चिन्ह यहीं पर क्रम से ही बना लेना है। ये हो गया 7 में से 2 का भाग देंगे 3.5, ये हो गया 18, 19 माने हो जाएगा कितना 9.5, कितने कितने का अंतराल है 6, 15.5। देखिए जैसे इसमें से 3 जुड़ा है, इसमें 3 जुड़ा है, इसमें 3 जुड़ा है, इसमें 3 जुड़ा है, 21.5, 27.5, 33.5, 39.5, 45.5, 51.5 और 57.5। ये आपका वर्ग चिन्ह आता है। अब इसके बाद कह रहा है टीम ए की बारंबारता दे रखी है, टीम ए और टीम बी। इसमें से जो बारंबारता वाली खेली की गेंदें दे रखी है 2, 1, 8, 9, 4, 5, 6, 10, 6 और 2, ये उनकी गेंदें, ये टीम ए ने गेंदें के लिए, और बी की है 5, 6, 2, 10, 5, 6, 3, 4, 8 और 10। अब इसका बहुभुज बनाना है, तो जो बहुभुज बनाएंगे ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा और ये वाई अक्ष हो जाएगा 0। यहाँ पर जो संख्या दे रखी है 10 तक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। और नीचे वाले यहाँ पर 3.5 से शुरू है, 3.5, 4, इस तरीके से यहाँ पर हमें पता चल जाना है 57.5। तो कुछ क्रम से अगर इसी में लिखना चाहो तो लिख लो। तो इसके बाद है 9.5, 15.5, 21.5, 21 के बाद है 27.5, 33.5 और 39.5, 45.5,
और इसके बाद हो जाएगा 51.5 और 57.5। तो सबसे पहले देखिए आपका 3.5 और 2, ये आपको लिया जाएगा 3.5 और 2। फिर इसके बाद है 9.5 और 1 माने नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद है 15.5 और 8, 15.5 और 8 ये आ जाएगा। फिर इसके बाद है 21.5 और 9, ये हो जाएगा 9। फिर इसके बाद है 27.5 और 4, 27.5 और 4, 33.5 और 5। इसके बाद है 39.5 और 6 माने और थोड़ा ऊपर चला जाएगा। और इसके बाद है 45.5 और 10। फिर इसके बाद है 51.5 और 6 पे आ जाएगा। और 47.5 और 2। अब देखिए इसको मिलाएंगे। सबसे पहले आप यहां से चलेंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, फिर ऐसे, और फिर यहाँ पर 8 के बाद हमारा क्या था 9, 9 के बाद हम आए थे 4 पे, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, और 6 के बाद हमारा था 10, और 10 के बाद ये, और इसके बाद ये ऐसे। तो ये पहले ए टीम का बन गया, ए टीम का बहुभुज बन गया। अब इसी प्रकार से बी टीम का 3.5 और 5, ये बी टीम का हो जाएगा। अलग अलग चाहो तो अलग अलग भी बना सकते हो, एक भी चाहो तो एक भी बना सकते हो। फिर 9.5 और 6, 9.5 और 6, 15.5 और 2, ये 2 तक लाना है। इनको अगर ध्यान में भूले तो थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो, बना दीजिए साथ। इसके बाद 21.5 और 10, 10 माने ऊपर चले जाएगा। फिर इसके बाद है 27.5 और 5, 15 हो गया। फिर 21.5 और 10, ये बन गया। सबसे पहले बना 5 का, फिर 6 का, फिर 2 का, फिर 10 का, माने 4 कॉलम हो गए। और यहाँ से 1 2 3 4 कॉलम हो गए। फिर इसके बाद आ जाएगा 27.5 और 6, 27.5 और 6, ठीक है। बिंदु भी दर्शाते जाना, यहाँ पर बिंदु भी लिखना है। जैसे इसका था 3 दशमलव, यहाँ पर था 3.5, 5। फिर इसके बाद था 9.5, 6। इस तरीके से बिंदु सबके दर्शा के चलना है। अब हमने कहा भी किया 27.5 और 6 हो गया, 5 है, 5, 27.5 और 5 नीचे आ जाए थोड़ा सा और 5। फिर इसके बाद है 33.5 और 6, 33.5 और 6 माने थोड़ा ऊपर चला जाएगा, फिर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। फिर इसके बाद आ जाएगा 39.5 और 3, 39.5 और 3, यहाँ पे बिंदु आ जाएगा। फिर इसके बाद 45.5 और 4, 45.5 और 4 माने 3 से थोड़ा ऊपर चला जाएगा। फिर इसके बाद आ जाएगा 51.5 और 8, यहाँ पर 8 भी आ जाएगा। और इसके बाद है 57.5 और 10, यहाँ पे आ जाएगा। इसको काट के नीचे रख सकते हो। तो ये बिंदु, आपको ये बिंदु सबके लिख के चलना है, सभी के बिंदु लिखना है, ठीक है। हमने बिंदु एक के केवल 2 पॉइंट लिखे हैं, बाकी सबके बिंदु लिखेंगे। पहली टीम में 3.5 2, 9.5 1, ये आपके निर्देशांक बनते जाएंगे, ये निर्देशांक बनते जाएंगे। और इसके बाद है इस वाले सवाल के निर्देशांक ये और ये निर्देशांक बनते जाएंगे। सबके निर्देशांक लिखना है, और निर्देशांक लिख करके ये आपका बहुभुज बनकर के तैयार हो जाएगा।